बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर क्लास 5 सब्जेक्ट साइंस और चैप्टर नंबर 5 है प्लांट्स के बारे में। इससे पहले चैप्टर नंबर 4 तक जो है वो हो चुके हैं और आज जो हमारा लेक्चर है ये चैप्टर नंबर 5 है साइंस का। तो बच्चों, सबसे पहले हम इसके मेन पॉइंट्स जो हैं वो चैप्टर नंबर 5 के डिस्कस करेंगे और उसके बाद फिर उसके नोट्स और जो फाइनल किया जाएगा। तो इसके मेन पॉइंट्स में जो है, जैसा कि आपको नज़र आ रहा है कि प्लांट्स, पिछले चैप्टर में हमने क्लासिफिकेशन पढ़ी थी। क्लासिफिकेशन में एनिमल्स और प्लांट्स दोनों आ जाते थे। अब एनिमल्स अलग हो चुके हैं, इस चैप्टर में सिर्फ प्लांट्स के बारे में। पौधे, दरख्त, छोटे बड़े, ये सब जो है प्लांट्स कहलाते हैं। और प्लांट्स की मज़ीद क्लासिफिकेशन जो है वो की जा सकती है, उसकी मुख्तलिफ़ खसूसियात हैं। तो ये वाले जो टॉपिक हैं ये आज हमारे चैप्टर का हिस्सा है, हमारे टॉपिक का हिस्सा है, इनको डिस्कस करेंगे। नंबर 1 पे आ जाता है सीड्स। ज़्यादातर जो प्लांट्स हैं उनके सीड्स, बीज होते हैं। बीज को ज़मीन में बो देते हैं, उसको पानी दिया जाता है और उसको मुनासिब माहौल मुहैया होता है, तो उसके बाद उसके उगने से नया पौधा बन जाता है। छोटा होता है, फिर बड़ा होता है, फिर दरख्त, फिर उसके ऊपर बीज लगते हैं। तो इस तरह ये लाइफ साइकिल प्लांट्स का जो है वो चलता रहता है। ज़्यादातर पौधे जो हैं उनके बीज होते हैं। अब बीज क्या चीज़ है जिससे नया पौधा उगता है? बीज के मुख्तलिफ हिस्से होते हैं। आमतौर पर बीज के ऊपर एक सख्त शेल कवरिंग होता है, उसके ऊपर कोट होता है, उसको सीड कोट या टेस्टा कहा जाता है। क्या कहते हैं? सीड कोट या टेस्टा। उसके बाद अगर उसको अंदर से ऊपर से टेस्टा उतार के देखा जाए, कुछ बीजों में वाजे होते हैं और कुछ बीजों में ज़रा छोटे बीजों में वाजे नहीं होते। हम एक बड़े बीज की मिसाल ले लेते हैं। आप मूंगफली की ले लें। मूंगफली का ऊपर से वो उतारें, उसके अंदर से गोल दाना निकलेगा, उसको आराम से आप 2 हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। तो वो जो दोनों हिस्से उसके बनते हैं उनको कॉटिलीडन कहा जाता है। नेक्स्ट हमारी टॉपिक है कॉटिलीडन। पॉइंट है कॉटिलीडन क्या होता है। इसी तरह चने हैं, उसको आप तोड़ें तो आराम से वो दरमियान में उसके अंदर 2 हिस्से होते हैं और वो 2 हिस्सों में तकसीम हो जाते हैं। तो वो जो 2 हिस्से उसके बनते हैं उनको कॉटिलीडन कहा जाता है। कुछ पौधे जो हैं उनके सीड के अंदर 2-2 कॉटिलीडन होते हैं और कुछ के अंदर 1-1 कॉटिलीडन होता है। मसलन गंदम है, उसका जो बीज है वो 1 कॉटिलीडन होता है। राइस, चावल, वो 1 कॉटिलीडन होता है। उसके मुकाबले में चने वो 2 कॉटिलीडन होते हैं। मूंगफली का जिस तरह का दाना होता है उसके 2 कॉटिलीडन होते हैं। इस तरह। और उसके बाद है एंजियोस्पर्म। ये भी इसकी क्लासिफिकेशन में शामिल है। प्लांट्स को 2 बड़े ग्रुप्स में तकसीम किया गया है, एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म। एंजियोस्पर्म वो होते हैं जिनके कॉटिलीडन जो है, जिनका बीज जो है वो एक हार्ड कवरिंग के अंदर, फल के अंदर होता है। और दूसरी किस्म के जो जिम्नोस्पर्म है, ये आगे जिम्नोस्पर्म है, इनका बीज जो है वो ओपन होता है, फल के अंदर बंद नहीं होता। हमारे इर्द गिर्द जो पौधे पाए जाते हैं फलदार, वो ज़्यादातर एंजियोस्पर्म है। मसलन आम, सेब, इसी तरह बाकी तमाम जो हम देखते हैं फल खाते हैं, लोकाट है और वगैरह, वो सारे एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म जो है वो ज़्यादातर सर्द इलाकों और पहाड़ी इलाकों में पाए जाते हैं। कोन्स, कोनिफर्स भी इनको कहा जाता है। नेक्स्ट है मोनोकाट एंड डाइकाट। जिस तरह यहाँ पे कॉटिलीडन की बात हुई है, मैंने बताया है कि कुछ बीज ऐसे होते हैं जिनके आराम से 2 हिस्से हो जाते हैं और वो असल में होते ही 2 हिस्से हैं। उनके ऊपर एक कवर होता है जिसकी वजह से वो बंद होते हैं। जैसे चने की एग्जांपल दी है, ग्राम्स, और इस तरह मूंगफली है, इस तरह दीगर दालें हैं, वो सारी की सारी उनके 2 हिस्से होते हैं। 2 हिस्से होते हैं। और डाई का लफ्ज़ी मतलब है 2। मानो, MONO, लफ्ज़ी मतलब है 1, मानो का मतलब है 1, डाई का मतलब है 2, DI, इसका मतलब है 2। तो मोनोकाट का मतलब है ऐसे बीज जिनके अंदर 2 कॉटिलीडन होते हैं, ऐसे बीज को मोनोकाट या ऐसे पौधे को भी मोनोकाट कहते हैं। और ऐसे पौधे जिनके बीज के अंदर 1 कॉटिलीडन ही होता है, ऐसे पौधों को मोनोकाट कहा जाता है। और जिनके अंदर 2 कॉटिलीडन होते हैं उनको डाइकाट कहा जाता है। इसके बाद जर्मिनेशन की बात आती है।
जर्मिनेशन एक अमल है, चीज़ का नाम नहीं, एक प्रोसेस है। ये एक ऐसा अमल है जिसके ज़रिए से जब हम बीज को ज़मीन के अंदर बो देते हैं, उसके अंदर पानी डालते हैं, दीगर उसकी जो ज़रूरियात हैं वो पूरी होती हैं, तो कुछ देर के बाद, कुछ दिनों के बाद उसमें से एक नया पौधा बन जाता है। इस अमल को, इस प्रोसेस को जर्मिनेशन कहते हैं। दूसरे लफ्ज़ों में बीज उगने के अमल को जर्मिनेशन कहा जाता है। अब जर्मिनेशन की मुख्तलिफ टाइप्स हैं, वो हमारे इस टॉपिक का हिस्सा नहीं है, लेकिन इसके 2 तरीक़ों से जर्मिनेशन होती है। उसके बाद है एंड इट्स कंडीशंस, शराइत, ज़रूरियात। जर्मिनेशन के लिए, बीज के उगने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत होती है? जैसा कि बच्चों आपको पता है कि बीज जो है उसको नरम ज़मीन, मिट्टी के अंदर दबाना पड़ता है, फिर उसके अंदर, उस ज़मीन या मिट्टी के अंदर खाद या वो फर्टिलाइज़र कोई चीज़ होनी चाहिए, नेचुरल या आर्टिफिशियल। तीसरी चीज़ ये है कि हम उसको पानी देते हैं। चौथी चीज़ ये है कि मुनासिब टेम्परेचर होना चाहिए। सारे बीज एक जैसे मौसम में नहीं होते। आपको इल्म है कि कुछ पौधे ऐसे हैं, कुछ बीज ऐसे हैं जो सर्दी के मौसम में अच्छा उग जाते हैं, जैसा कि गंदम, और कुछ बीज ऐसे हैं जो गर्मी के मौसम में, तो ये उनके लिए मुनासिब टेम्परेचर होता है जो उनको चाहिए होता है, और ये इसकी कंडीशंस हैं। जब ये कंडीशंस पूरी होती हैं तो फिर बीज से जब पानी दिया जाता है तो एक नया पौधा बन जाता है, और इस अमल को जर्मिनेशन कहा जाता है। तो इस तरीके से आज का जो हमारा चैप्टर है, इसके मेन पॉइंट्स ये हैं जो इन क्वेश्चंस के अंदर, नोट्स के अंदर भी हम पढ़ेंगे, और ओवरऑल मैंने पूरे चैप्टर को आपके सामने बयान कर दिया है। यही चीज़ें हैं, और इनको अच्छी तरह ज़हन नशीन रखें। ज़हन नशीन रखते हुए फिर इस चैप्टर के जो नोट्स हैं वो तैयार करें और याद करें, तो इंशाल्लाह आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इसके बावजूद अगर आपको कोई प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट कर सकते हैं या डायरेक्ट स्कूल के नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हैं। आगे हम चलते हैं नोट्स की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1, डिफाइन, ये 3 डेफिनेशंस हैं, 4, 1, 2, 3, 4, 5। इनको हम डिफाइन करेंगे। सीड कोट क्या होता है? The seed coat is the outer covering of the seed that protect its internal structure from injury and drying out. Next है cotyledon. The cotyledon is the plant's food supply. Cotyledon is the leaf-like structure. Cotyledons are also called seed leaves. Embryo. Embryo is the inner part of the seed. It contains the earliest form of the plant's roots, stem and leaves. Angiosperm. Some seeds of flowering plants are enclosed in fruits or flowers. These plants are called angiosperm or flowering plants. Gymnosperm. Some plants are seed-bearing plants like conifers, but their seeds are not enclosed in fruit or flowers. They are called naked seed plants or gymnosperm. जिस तरह कि मैंने बताया था कि ज़्यादातर पहाड़ी इलाकों में, मरी वगैरह आप जाएं, वहाँ पे कोनिफर्स आपको ऊंचे ऊंचे दरख्त नज़र आते हैं, वो ज़्यादातर जिम्नोस्पर्म होते हैं। और एंजियोस्पर्म, ये हमारे इर्द गिर्द जो फल, फ्रूट, दरख्त पाए जाते हैं, ये एंजियोस्पर्म होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज़ मोनोकाट एंड डाइकाट? A monocot has one seed leaf, e.g. orchids. A dicot has 2 cotyledons, e.g. rose. Question number 3. Write the difference between monocot and dicot. Monocot differ from dicot in 4 distinct structural features. 4 इसके फर्क हैं। कौन कौन से? लीव्स इनके डिफरेंट होते हैं, मोनोकाट के और डाइकाट के। स्टेम्स में भी फ़र्क होता है, रूट्स, इनके रूट्स में भी फ़र्क होता है, फ्लावर्स, इनके फ्लावर्स में भी फ़र्क होता है, और इनके सीड में, जो पहले बता चुका हूँ कि उसके अंदर 1 कॉटिलीडन होता है, उसके अंदर 2 कॉटिलीडन होते हैं, 5वां फ़र्क वो होता है। तो इस तरह इन सब के अंदर, इन पौधों की जो मोनोकाट के लीव्स, स्टेम, रूट और फ्लावर्स में, और डाइकाट के फ्लावर्स में फ़र्क होता है। क्वेश्चन नंबर 4, कंपेयर द डिफरेंस ऑफ लीव्स इन मोनोकाट एंड डाइकाट।
अब हम पहले नंबर पे आ जाते हैं कि लीव्स में क्या फ़र्क होता है। नंबर 1 मोनोकाट, नंबर 2 डाइकाट। मोनोकाट लीव्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय देयर पैरेलल वेन्स। इनकी वेन्स जो उनके अंदर लाइनें होती हैं वो पैरेलल होती हैं। डाइकाट में, डाइकाट लीव्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय देयर ब्रांचिंग वेन्स। उनकी जो वेन्स हैं वो पैरेलल नहीं होती बल्कि ब्रांच की शक्ल में, दरमियान से मोटी जो उसकी मिड रिब होती है उसमें से ब्रांचेस निकल रही होती। क्वेश्चन नंबर 5, कंपेयर स्टेम ऑफ द मोनोकाट एंड डाइकाट। मोनोकाट, मोनोकाट डेवलप द स्टेम अरेंजेस द वास्कुलर टिश्यू, जबकि डाइकाट ऑर्गेनाइज्ड फैशन दैट अरेंज द टिश्यू इनटू द do not looking structure. Question number 6, compare roots of the monocot and dicot. मोनोकाट और डाइकाट के रूट में क्या फर्क होता है। मोनोकाट tends to have fibrous root that web off in many directions. Dicot roots also contain one main root called taproot, where other smaller roots branches off. Question number 7, compare flowers of the monocot and dicot. इनके flowers में क्या फ़र्क होता है। मोनोकाट और डाइकाट के flowers में क्या फ़र्क होता है। मोनोकाट, the last difference of flowers of monocot which are usually formed in threes, तीन के ग्रुप बने होते हैं। डाइकाट फ्लावर्स अक्कर इन ग्रुप्स ऑफ 4 और 5। इनके जो लीव्स हैं वो 4 या 5 के ग्रुप्स में होते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज जर्मिनेशन। जर्मिनेशन इज द प्रोसेस बाय विच ए प्लांट ग्रोज फ्रॉम सीड और सिमिलर स्ट्रक्चर। क्वेश्चन नंबर 9, लिस्ट द कंडीशंस फॉर जर्मिनेशन। जिस तरह के पहले बताया, पीछे जर्मिनेशन की डेफिनेशन थी और जर्मिनेशन की ज़रूरी शराइत कौन कौन सी हैं। इट नीड्स द राइट कंडीशन इन ऑर्डर टू ग्रो। नंबर 1, द सॉइल शुड बी रिच एंड फर्टाइल। नंबर 2, देयर शुड बी प्लेंटी ऑफ फ्रेश एयर। नंबर 3, एनफ सनलाइट एंड वेदर। नंबर 4, वाटर एंड मिनरल्स। एनफ सनलाइट एंड वार्मथ, यानी गर्मी की ज़रूरत होती है। वाटर एंड मिनरल्स, जो कि ज़मीन से हासिल करते हैं। तो इस तरह बच्चों आज का ये चैप्टर नंबर 5 प्लांट्स के बारे में जो था वो मैंने कोशिश की है कि उसके मेन पॉइंट्स जो हैं वो सारे पहले आपके सामने डिस्कस किए गए हैं। उसके बाद जो नोट्स हैं उनके ऊपर से सारे क्वेश्चन वाइज आपके सामने, अगर फिर भी किसी किस्म की कन्फ्यूजन हो तो आप इसको जो है वो इंडिकेट कर सकते हैं, आप कमेंट कर सकते हैं। अलबत्ता इनको ध्यान से देखें, उनको नोट डाउन करें अपनी नीट कापीज़ के ऊपर, फिर उसके बाद इनको प्रिपेयर करें और याद करें, तो इंशाल्लाह कोई इसमें प्रॉब्लम बाकी नहीं होगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह।